आइए आज बात करते हैं यूथ की उड़ान पर। ये असल में है क्या? ये कहानी है पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की, उनकी उम्मीदों की, उनके ख्वाबों की और उन चैलेंजेस की जो उनके मुस्तकबिल को बना रहे हैं। अच्छा, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या नौजवानों में जो गुस्सा नजर आता है वो एक नाकाम रियासत की निशानी है? ये सवाल अक्सर सुनने को मिलता है, खास तौर पर जब हम हर तरफ मायूसी देखते हैं। लेकिन इसका जवाब ना इतना सीधा साधा नहीं है। हकीकत में ये मामला कहीं ज्यादा दिलचस्प और गहरा है। देखें, एक आम ख्याल तो यही है कि भाई ये जो मायूसी है ना, इसका मतलब है कि नौजवान नस्ल अपने मुल्क से ही बेगाना हो रही है, उसे मुस्तरद कर रही है। लेकिन अगर हम जरा सा पर्दा हटाकर देखें तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आती है, और वो कहानी बहुत ज्यादा अहम है। यहां हमें समझना होगा कि ताकत के माने ही बदल चुके हैं। देखें, पुराने वक्तों में ताकत का मतलब था कि आप जबरदस्ती दबाव डालकर लोगों को एक बात पर मुत्तफिक कर लें। लेकिन आज 21वीं सदी में असल ताकत क्या है? वो है लोगों की बात को समझना, जो एक नया इत्तेफाक राय उभर रहा है उसे पहचानना, और जो उनकी जमीनी हकीकतें हैं उन पर ध्यान देना। पहले क्या होता था, बहुत लंबे अरसे तक हम माशरे को सिर्फ एक ही नज़र से देखते थे, पैसे की नज़र से। मतलब किसी का समाजी रुतबा क्या है, वो किस तबके से है, उसका फैसला बस उसकी आमदनी या उसके खानदान से होता था। लेकिन फिर आया सोशल मीडिया और उसने सारा खेल ही बदल कर रख दिया। उसने एक बिल्कुल नया तबका बना दिया है जिसे हम एस्पिरेशनल क्लास या ख्वाहिशात रखने वाला तबका कह सकते हैं। अब हो ये रहा है कि इस डिजिटल दुनिया की वजह से चाहे कोई कहीं से भी हो, सबके ख्वाब और सबकी तवक्कुआत एक जैसी होती जा रही हैं। तो ये एस्पिरेशनल क्लास है क्या? ये एक ऐसी नई सामाजिक हकीकत है जहां आपकी आमदनी या आपका खानदान इतना अहम नहीं रहा, जितनी अहमियत इस बात की है कि आप डिजिटल दुनिया में क्या देखते हैं और आपकी तवक्कुआत क्या हैं। यही चीज़ अब लोगों को जोड़ रही है। और यहीं से हमें असल बात समझ आती है। ये जो शिकायतें हैं ना, ये रियासत से नफरत या इसे मुस्तरद करना नहीं है, बल्कि ये इन ऊंची उम्मीदों और ख्वाहिशात का नतीजा है जो पूरी नहीं हो पा रही। तो ये हुब्बुल वतनी का बहरान नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मौका है कि इस नस्ल की तवानाई को एक सही सिमत दी जाए। लेकिन यहीं एक खतरा भी है। ये जो उम्मीदों का एक पूरा समंदर है ना, इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है, एक ऐसे हल के जरिए जो दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन होता झूठा है। और इस जाल को कहते हैं पॉपुलिस्ट ट्रैप। ये काम कैसे करता है? सबसे पहले कोई एक मसीहा जैसी शख्सियत सामने आती है जो कहती है कि बस मैं ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर वो माशरे को हम और वो में बांटना शुरू कर देता है, जिससे तकसीम गहरी होती है। इसके बाद लोगों का इदारों पर से एतमाद उठ जाता है, इंतहा पसंदी को हवा मिलती है, और आखिर में क्या होता है? पूरा माशरा आफरा तफरी के एक न खत्म होने वाले चक्कर में फंस जाता है। और बदकिस्मती से ये एक ऐसा चक्कर है जो पाकिस्तान में बार बार दोहराया गया है। तो फिर हल क्या है? अगर कोई एक शख्स या कोई निजात दहिंदा हल नहीं है तो फिर क्या है? असल हल कोई शख्स नहीं बल्कि एक मंसूबा है, एक ठोस काबिल अमल प्लान, एक ऐसा प्लान जिस पर पूरी कौम मुत्तफिक हो और जो नौजवानों को आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता दिखाए। और ये मंसूबा या रोड मैप कैसा हो सकता है? इसमें कुछ बुनियादी सवालात हैं, जैसे हम अपनी बरामदात को कैसे बढ़ाएं और उनमें नई चीजें कैसे शामिल करें, अपने पानी और खुराक के वसाइल को कैसे महफूज बनाएं, हम टेक्नोलॉजी में दुनिया का मुकाबला करने के काबिल कैसे बनें, और सबसे बढ़कर हम अपने नौजवानों को इस तब्दीली का हिस्सा कैसे बनाएं, उन्हें इख्तियारात कैसे दें। जब इन बड़े सवालों के ठोस और ईमानदाराना जवाबात मिलना शुरू होंगे तभी इस नस्ल का एतमाद बहाल होगा। और यही तो सारी बात का खुलासा है। ये नस्ल किसी मसीहा की तलाश में नहीं है जिसकी पूजा की जाए, नहीं, ये नस्ल फैसला साजी की मेज पर अपनी कुर्सी चाहती है। वो मुल्क के मुस्तकबिल के फैसलों में बराबर की शरीक बनना चाहती है। बुल्ले शाह का ये शेर, असा मरना नाही गोर पिया कोई होर, ये उस नस्ल के दिल की आवाज है। ये इस जज्बे की अक्कासी करता है कि हम खत्म होने वाले नहीं हैं, हम माजी में कैद नहीं रहेंगे, हमारा मुस्तकबिल हमारे अपने हाथ में है और हम उसे बनाने के लिए तैयार हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या होगा जब एक पूरी नस्ल की उम्मीदें और ख्वाहिशात उस मुल्क का कौमी एजेंडा बन जाएं? यही वो ताकतवर सोच है जो यूथ की उड़ान की बुनियाद है। तो ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए अपने मुस्तकबिल को एक नई और बेहतर सिमत देने का एक तारीखी मौका है। इस अहम मौजू पर हमारे साथ रहने और इसे समझने की कोशिश करने का बहुत शुक्रिया।